दोस्तों नमस्कार, सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और सीख भी रहे हैं एक्सेल। ठीक है, तो अब होगा ये कि एक्सेल के मैंने कई पार्ट पिछले सेशन में हमने बनाए हुए हैं, यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी मैं बता चुका हूँ। और अब जो बारी आती है वो फॉर्मूला की आती है। एक्सेल में फॉर्मूला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नॉर्मली होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सारी चीजें तो सीख लेंगे, बट जो सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉर्मूले का। और फॉर्मूले का है तो ये फॉर्मूला टैब है। फॉर्मूले टैब में भी आप देखेंगे तो इंसर्ट फंक्शन, ऑटोसम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, एक एक पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो फॉर्मूले फंक्शन लाइब्रेरी पे बात कर लेते हैं, बाकी हम डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, इन सब पर हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए, इसके कई पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक ही पार्ट में सारे फॉर्मूले को कवर करना इम्पॉसिबल है। तो कई पार्ट आएंगे और प्रत्येक पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हर फॉर्मूला और प्रत्येक फॉर्मूला किस जगह पे यूज होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि ऑटो सम पे अगर आ जाएं तो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम, ये सारी चीजें मैं पिछले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता दिया था, क्योंकि ये जो आ रहा था पार्ट होम में आ रहा था। होम में, ओके, होम वाले टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सम करना है, एवरेज करना, नंबर को काउंट करना है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो आप वो वाला वीडियो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बट अब आते हैं यहाँ पर रिसेंटली यूज। आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप जो भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, रिसेंटली यूज में वो सारा सब कुछ दिखने वाला है। ओके, हम बात करेंगे फाइनेंशियल में। अब फाइनेंशियल, जैसा कि आप इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हैं लगभग 53 54 के आसपास फॉर्मूले हैं, 50 से ऊपर ही रख लीजिए। अब सारे फॉर्मूले हम एक एक करके, हम एक ही वीडियो में बात हो नहीं पाएगी, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले हम पार्ट में जो है कवर कर लें। तो चलिए, कैसे क्या करेंगे। फाइनेंशियल, जैसा आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल जस्ट लाइक मनी पे आधारित होता है, पैसों पे आधारित होता है। और जैसे कि बैंकिंग लाइन होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो एक्सेल में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है फाइनेंशियल में, वो आता है ए डबल सी रिंट, ठीक है, यानी एक्रिंट। फिर दूसरा आता है ए डबल सी आर आई एन टी एम, यानी एम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एम और डी ई जी आर सी। ओके, तो चलिए सबसे पहले वाले पे बात करते हैं, जो एक्रिंट है। ये फॉर्मूला किस काम में आता है। तो एक्रिंट जो होता है वो ब्याज, इंटरेस्ट को निकालने के लिए यूज होता है। और जैसे कि कोई आपने मान लो सिक्योरिटी जमा की या बॉन्ड आपने जमा किया, ओके, तो उसका ब्याज निकालने में मदद करता है। अब कैसे, इसमें क्या क्या आता है। जब एक्रिंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें इशू आएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट आएगा, सेटलमेंट डेट आएगी, यहाँ पर डेट इशू करना है, रेट आपको बताना है कितने परसेंट पे ब्याज मिलता है, पर यानी कितनी कीमत, फेस वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, बेसिस बतानी है, कैलकुलेटेड मेथड आपको करना है। ठीक है, अब मान लो बॉन्ड क्या है, ठीक है, कुछ चीजें हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा चार्ट तैयार किया है, जैसे मान लो आपने कोई एफडी कराई है, एक बॉन्ड बनवाया है, और वो जारी हुआ कब, 1/1/2025 को। पहला ब्याज उस बॉन्ड में आपको मिलने वाला है 1/7/2025 को। ओके, और इसकी जो बॉन्ड की कीमत थी वो कितनी थी, 10,000 थी। ओके, आपने 10,000 का बॉन्ड बनवाया, कब जारी हुआ, 1/1/2025 को। पहला ब्याज आपको 1/7/2025 को मिलने वाला है, और कितने भी मिलेगा, 10% मिलेगा, 10% के रेट से मिलने वाला है। अब कब तक देखना है ब्याज, 1/5 तक हमको देखना है। और साल में कितने बार ब्याज मिलता है, सिर्फ 2 बार। ओके, साल में 2 बार, यानी छमाही मिलता है 10%। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि साल में 2 बार मिलता है। ठीक है, और अब हमको देखना क्या है, 1/5 तक हमको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक्रिंट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए बराबर लगाएंगे, ए डबल सी लगाएंगे, एक्रिंट आ जाएगा ऑटोमेटिक लिखने के बाद। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर देखो सब कुछ दिया हुआ है। इशू, इशू कब हुआ था, हम इशू को रखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, कॉमा, कॉमा लगाएंगे। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ओके, फर्स्ट इंटरेस्ट कब देखना है, फर्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा, पहला ब्याज, इस पे लगाएंगे।
फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट कब है हमको देखना है यहाँ पर कितने का। ठीक है, चलो कॉमा लगाएंगे। रेट क्या है ये लगा लेंगे। पर क्या है यानी जो है फ्रीक्वेंसी और बेसिस। ठीक है, तो कीमत क्या है 10,000 और कितने साल में मिलेगा। देखो यहाँ पर आगे एनुअल आ गया और सेमी एनुअल आ गया, क्वार्टरली आ गया, फिर लगा देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो 333 रुपए का आ गया है। ठीक है, 333 रुपए जो है ये आ गया है कि आपको 333 रुपए 3,333 इतना पैसा आपको 1/5/2025 को मिल जाएगा। मतलब 5 महीने में आपका जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ 333 रुपए, क्योंकि 10,000 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 333 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्रिंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्रिंट एम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। एक्रिंट एम के फॉर्मूले में क्या होगा, मान लो 1 जनवरी 2025 को हमने जो है 10,000 का बॉन्ड लिया जो 10% देगा, इसी पे समझ लेते हैं, और सारा पैसा 31 दिसंबर 2024 को देगा। ठीक, अब सारा पैसा कब देगा 31 दिसंबर 2024 यानी 12 महीने में देगा। ओके, सारा पैसा कब देने वाला है 31 दिसंबर 2024 को। आपको 1 सितंबर का निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डेट बदला 10,000 का 10% गया तो आपने देखा कि जस्ट क्या हुआ यहाँ पर 666 रुपए आ गया है। ओके, क्योंकि एक्रिंट एम और एक्रिंट दोनों ही जो है एक सेम तरह के फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसमें अगर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देखो बढ़ गई ना, 6,666 रुपए आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एक्रिंट और एक्रिंट एम दोनों ही मेच्योरिटी, क्योंकि वहां पर क्या होता है एम तब लगाएंगे जब चीज मेच्योर हो रही है, मेच्योर होने के बाद आपको पैसा मिलने वाला है। फॉर्मूला सेम है, बट एक्रिंट कब लगाएंगे इमेच्योर यानी कोई भी मेच्योरिटी नहीं हो रही है, और एम तब लगा दिया जाएगा जब वो चीज मेच्योर हो रही है। मान लो आपने एक एफडी कराई, ठीक है, एफडी कराई आज, और 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है, ओके 8% ब्याज पर। तो अगर मान लो यहाँ 10% है और 1 लाख की एफडी कराई, ये 1 लाख है ना, और कितना है 1 लाख, ठीक है 100,000 है, 1 लाख हो गया। तो चलो अगर मान लो 8% का ब्याज लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्याज चेंज कर देते हैं 8% का, और ओके करते हैं। तो और इसमें क्या करते हैं कि कब तक देखना है, तो हमें देखना है पूरा फुल। क्या देखना है, यही वाली डेट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यही वाली डेट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, टोटल 8% है यानी 8,000 हमको मिलना चाहिए था, तो 7,977 रुपए और 7 पैसे कुछ जो है ये इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कर देंगे क्या 0। ठीक, अब 0 कर देंगे तो यहाँ चीजें बदल गई हैं। अब यहाँ पर 1 करेंगे तो क्या होगा 8,000। ठीक है, तो अभी क्या था 2 था, साल में कितनी बार ब्याज मिलता है 2 था, अब साल में एक ही बार ब्याज मिलेगा, यानी एक मुश्त ब्याज मिलेगा और उसमें 2 बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप साल में एक ही बार ब्याज ले रहे हैं। तो आपको 8,000 आपको मिलने वाला है। तो आप ये समझ में आ गया कि एक्रिंट और एक्रिंट एम का फॉर्मूला कैसे काम करता है। ओके, अब जैसे आप लोग एफडी वगैरह कराते हैं, तो अगर आपके घर में बॉन्ड वगैरह है तो आप उसको भी इसी फॉर्मूले से लगा करके आप चेक करिए और देखिए क्या क्या वैल्यू आपकी सही आ रही है। या कोई भी एफडी आप ले लीजिए, बैंक में बहुत सारी एफडी चलती हैं, तो उन पे आप ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए। अब अगर दूसरे फॉर्मूले की बात की जाए तो फाइनेंशियल में ये दोनों हो गए हैं, और ये MORDEGRC ये थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मूला है। और ये अलग टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्रेंच अकाउंटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ओके, और इसका रूल भी थोड़ा सा अलग है, और डिप्रेसिएशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब किसी वैल्यू में कितनी कमी आ गई है। जैसे मान लो आपने आज एक किताब खरीदी, वो 10,000 की है, और उसका धीरे धीरे प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो मान लो उसका 10% के हिसाब से 10% पर 1 साल में घट रहा है पैसा। आज 10,000 की है, 1 साल बाद वो 10% उसका घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1,000 का 10% घटा दो उसमें, तो बचेगा कितना। ठीक है, फिर आगे फिर दूसरे साल 10% घट जाएगा, फिर तीसरे साल 10% घट जाएगा। तो इस मामले में MORDEGRC का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं।